आज दुनिया कैसी है। आज दुनिया रट्टू तोता जैसी। रट्टू तोता सुना है? ये रट्टू तोता की कहावत कहां से चालू हुई है, इसके पीछे की एक कहानी है, सुनाता हूं, सुनो। एक जंगल था। उस जंगल में एक संत जी रहते थे। तो संत जी ने देखा कि जंगल में कुछ पक्षी पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। बहेलिया, तो बहेलिया आता था, जाल डालता था, दाना डालता, पक्षी जाके बैठते, फंस जाते। संत जी को लगा कि मैं एक काम करूं कि जंगल के सारे पक्षियों को ज्ञानी बना दूं, और जब इन्हें ज्ञानी बना दूंगा तो ये किसी जाल में नहीं फंसेंगे। तो एक दिन संत जी ने सारे पक्षियों को बुलाया, ए सब आओ, सब आ। जी गुरु जी सुनो, आज हम तुम्हें ज्ञान देंगे। अच्छा जी गुरु जी दीजिए। पक्षियों ने ज्ञान लिया, गुरु जी ने ज्ञान दिया। गुरु जी ने कहा सुनो, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम खाना मत, फंस जाओगे। पक्षियों ने याद कर लिया, जी गुरु जी हाँ, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। सारे पक्षियों को याद हो गया। अब डाल पर बैठे हैं, वो गाना गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब पूरे जंगल में यही आवाज आ रही है, सारे पक्षी गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। अब सारे पक्षी हो गए ज्ञानी। एक दिन सच्ची बहेलिया आ गया। अब बहेलिया ने आया तो बहेलिया ने सुना कि पक्षी तो कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल डालेगा। बहेलिया समझ गया कि ये पक्षी तो अब हमारे जाल में फंसने वाले नहीं, क्योंकि ये सारे ज्ञानी हैं। पर बहेलिया बोला, इतने दूर आए हैं तो जाल डाल लें, शायद कोई अज्ञानी होए पक्षी जो फंस जाए, आना तो सफल होए। तो उसने जाल बिछा दिया और जाल बिछा के दाना डाला और बैठ गया। और वो सारे पक्षी जो कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, वो सारे आके उस जाल में बैठ गए। वो जाल में बैठे वो दाना खा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत। वो फंस गए। वो बहेलिया देखा कि सारे फंस गए, सारे फंस गए, तो सबको जाल से निकाल के पिंजरे में डाला। और पिंजरे में जाने के बाद भी पक्षी गाना गा रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। वो फंस गए, वो फंस गए, तब भी गाना गा रहे हैं कि फंस जाओगे। अब वो सारे फंस गए तो एक बूढ़ा पक्षी बोला कि यार हम लोग तो फंस गए। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा है, आपने हमें गलत ज्ञान दे दिया। गुरुजी, सारे पक्षी आवाज लगा, गुरुजी। अब गुरुजी को सुनाई पड़ा कि पक्षी हमें बुला रहे हैं। तुरंत गुरुजी गए उस तरफ जिस तरफ से आवाज आ रही थी। गुरुजी गए, सारे पक्षी मछुआ उसने पकड़ रखे थे और पिंजरे के भीतर थे सारे। बहेलिये ने पकड़ रखा। गुरुजी, पक्षियों ने कहा, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा था। क्या झूठा था? बोले आपने हमें मंत्र दिया था ना, हमने उस मंत्र का खूब जाप किया, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। एक भाई खूब माला जपी हमने, और देखो हम फंस गए। गुरुजी बोले, बेटा ये मंत्र हमने तुम्हें जपने के लिए नहीं दिया था, ये मंत्र जीवन में उतारने के लिए दिया था कि बहेलिया आएगा, तुम्हें जाना नहीं है, पहचानो तो। ऐसी स्थिति इन्हीं को कहते हैं रट्टू तोता। याद है सब। ऐसे आजकल भी लोगों को याद है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सबको याद है।
पर हैं रट्टू, बोल रहे हैं दिन भर झूठ और कह रहे हैं झूठ बोलना पाप है। चोर भी चोरी करता है और शाम को दोनों चोर आपस में कहते यार ईमानदारी से बंटवारा करना है, चोर और कहते हैं बंटवारा ईमानदारी से होना चाहिए। रट्टू तोता है, इन रट्टू तोतों से ना इनका खुद का भला होना है ना इनसे समाज का। इसलिए कहता हूं आप लोगों को बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान ऑलरेडी है उस ज्ञान पर चल पड़ो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप कहो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप कौन से ज्ञान पे चल रहे हो, तो मैं अपना बता दूं। हमारे सनातन के 4 ज्ञान मुख्य हैं। पहला ज्ञान है मातृदेवो भव, बोलो। दूसरा है पितृदेवो भव, बोलो। तीसरा है अतिथि देवो भव, चौथा है आचार्य देवो भव। अब देखना ये 4 ज्ञान है। अब मैं इन ज्ञान को जब पहली बार सुना तो मैं केवल सुना नहीं, मैं इस ज्ञान पर चला। मातृदेवो भव, तो गौरी गोपाल आश्रम में मातृदेवो भव में वृद्ध माओ की सेवा ये दास कर रहा है। मातृदेवो भव, माओ की सेवा। पितृदेवो भव, पिता की और पिता तुल्य और बुजुर्गों की जितनी सेवा हो सकती है वृद्ध पिताओं के लिए भी यहाँ वृद्धाश्रम बन रहा है, पिताओं के लिए। पितृदेवो भव। अतिथि देवो भव, आप हमारे कौन हैं? अतिथि, और अतिथि भूखा ना जाए यही गृहस्थ का धर्म है। तो आप इतने अतिथि यहाँ रोज आते हैं, सारे अतिथियों के लिए गौरी गोपाल में भरपेट भोजन अवेलेबल है सबके लिए। अतिथि देवो भव, हमने केवल ज्ञान बताए नहीं, हम उस ज्ञान पर चले। केवल बघार नहीं रहे हैं आपको कि बताएं, केवल बताने। एक ज्ञान बताने का होता है, एक ज्ञान उतारने का होता है। तो हम जितना बता रहे हैं उतार के ही बता रहे हैं, केवल बघार नहीं रहे। आचार्य देवो भव, गुरुजनों की सेवा। जितनी गुरुजनों की सेवा हो पाती है ये शरीर करता।